नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप सभी को पता है कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का 10 और 11 दिसंबर को होने वाला है। तो जिसके अभी कुछ ही दिन बचे हैं और इन एंड मोमेंट पर हम अपनी तैयारी को किस तरह से क्या डायरेक्शन देंगे, वो डिसाइड करता है कि हमारे क्या मार्क्स रहने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पूरे साल मेहनत करते हैं और इन आखिरी के दिनों में कुछ माइनर सी गलतियों की वजह से अपना सारा मोमेंटम खो देते हैं और जो चीज़ें उनको एंड टाइम पे करनी होती है, जो पॉलिशिंग उनको एंड टाइम पर चाहिए होती है, वो ना होने के कारण उनका उतना स्कोर नहीं हो पाता, जितनी वो उम्मीद करके रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपके साल भर की तैयारी को एंड मोमेंट पर फाइनल टच देना है आप लोगों को, जिससे आपके मार्क्स बढ़ें, आपके मॉक टेस्ट में भी और जो फाइनल एग्ज़ाम आप देने जाएँगे 10 और 11 दिसंबर को जो भी आप देंगे उसमें भी। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की क्या इम्पोर्टेंस होती है। देखिए, एसएससी के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस को ले लें, इन सभी में एक बात कॉमन रही है। अब वो कॉमन क्या है? उसमें एक बात कॉमन रही है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक के, वो ज़्यादातर सिमिलर रहे हैं किसके? जो प्रीवियस ईयर पेपर रहे हैं इन्हीं एग्ज़ाम के उनके। ठीक है? अब इसी बात को देखते हुए इसके लिए ना इसका कंपैरिज़न करने के लिए आप देख सकते हैं चाहे आप सीजीएल का देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर से मैच करके देख लीजिए, उसकी जीके देख लीजिए, रीज़निंग या फिर सीएचएसएल देख लीजिए, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम को आप मैच करके देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सिमिलर रहा है अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से। तो इसी बात से सीख लेते हुए, इसी बात से सीखते हुए अब क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है 10 और 11 दिसंबर को, तो हम इसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेंगे। देखिए, अभी तक जितने भी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, सबकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो चुकी होती है और इन एंड मोमेंट पर हमें कुछ इस तरह के डिसीज़न लेने होते हैं, जो हमें बाकी बच्चों से अलग करती हैं। ठीक है? तो जो 10 और 11 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी बहुत ज़्यादा चांस है कि प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन्स रहे हैं, वो रिपीट हों। अब प्रीवियस ईयर आप कौन से करेंगे? एक ये भी बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर प्रीवियस ईयर करें, कहाँ तक करें? तो आपकी पिनाकल में मिल जाते हैं, मोस्टली टॉपिक वाइज़ भी मिल जाते हैं। तो आप 2018 या 19 से 2018 या 19 से ले सकते हैं, ठीक है? 18 या 19 से लेके अभी तक के जो भी आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ है ना, जो भी आपका लास्ट एग्जाम हुआ है वहां तक के आप कर लीजिए, ये सफिशिएंट रहेंगे। अब टॉपिक वाइज बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है प्रीवियस ईयर में। ऐसा कि नहीं है पूरे पूरे आपको पेपर ही याद कर लेने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कुछ स्पेसिफिक चीजों पर बात करेंगे कि कहाँ से आपको क्या करना है। देखिए, जैसे जीके का सेक्शन ले लेते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों के लिए कि सर जीके में कहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जीके के लिए आपको क्या करना है ना, जीके के लिए सबसे पहले आप जाइए करंट अफेयर्स पे, क्योंकि करंट अफेयर्स इस बार एग्जाम में बहुत अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस का एग्जाम हो। तो करंट अफेयर्स में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, इसकी मैं एक पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ये इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पर एसएससी जो अपने रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन लेता आ रहा है ना करंट अफेयर्स के, कुछ एग्जाम ऐसे भी रहे हैं जहां से बहुत पहले का करंट अफेयर्स पूछा गया है। ठीक है? और अभी तक कंटिन्यू जो भी एग्जाम हुए ना इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में, मोस्टली मोस्टली एक ही टाइम का करंट अफेयर पूछा गया है, तो उस टाइम से रिलेटेड, उस टाइम से लेके अभी तक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। देखने के लिए आप उसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, चाहे वो सेक्शनल दे रहे हो या फुल लेंथ दे रहे हो, आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बायो, इसमें या फिर स्टैटिक में इवन, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना, आप उनको प्रीवियस ईयर से याद कीजिए। ठीक है? पिनाकल की प्रीवियस ईयर उठाइए, जो भी टॉपिक आपका गलत हो रहा है वो टॉपिक ओपन कीजिए और वहां से उसको गो थ्रू करना चालू कर दीजिए। ये बेस्ट सॉल्यूशन है। एंड के दिनों में जो भी स्टूडेंट इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, उनके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ते हैं। ठीक है? फाइनल इस बार आपको मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के हों चाहे किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म से आप दे रहे हो, थोड़े से टफ लग रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो
जब आप प्रीवियस ईयर के से यूज्ड टू हो जाओगे ना, तो आपके लिए जो मेन एग्जाम आप दोगे तो बहुत इजी रहेगा। मतलब आप उसके एक तरीके से यूज्ड टू हो जाओगे, तो फिर आपको अलग से नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि हम ये किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करें। हाँ, तो बिल्कुल चेंज क्वेश्चन है जिसकी हमने प्रैक्टिस की थी। ठीक है? इसलिए ये पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीजनिंग के मान लीजिए, रीजनिंग का टॉपिक ले लेते हैं, तो रीजनिंग में भी लिमिटेड टॉपिक्स हैं आपके। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी आपके प्रॉब्लमैटिक टॉपिक्स हैं ना, जिन भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, आप उनके पीवाईक्यूज उठाइए उस पर्टिकुलर टॉपिक के। मान लीजिए नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन है, या फिर एनालॉगी है, किसी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन है, इस तरीके का कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीवाईक्यूज उठाइए टॉपिक वाइज, और वहां से कम एक टाइप का जो क्वेश्चन है, जो एक टॉपिक आपका, एक टाइप आपका गलत हो रहा है, उसके 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कहाँ से? प्रीवियस ईयर पेपर से, जो आपके एग्जाम में, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। वहां से आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि एसएससी इन तरीके के क्वेश्चंस का क्या सॉल्यूशन लेती है। ठीक है? कई बार क्या होता है ना कि हमारा आंसर निकल जाता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है उसके आसपास ही होता है बिल्कुल। तो हम उसको एक्यूरेटली ठीक नहीं कर पाते। ओके? जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो रीजनिंग के, आप उसमें जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और उस टॉपिक के 40 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। या आपको किरण की बुक से मिल जाएंगे देखने के लिए, या फिर पिनाकल से आपको मिल जाएंगे, इसी अवेलेबल है आज। ठीक? जो भी, हाँ, यहाँ पर एक ध्यान क्या देना है, जो टॉपिक आपके ठीक हो रहे हैं, देखो उनको तो टच करने की जरूरत नहीं है ना। प्रिपरेशन का रूल ही यही होता है, जो भी हमारे लूप होल्स हैं, जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को ठीक करना है हमें। जो आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके सॉल्यूशन पे भी ध्यान देना आपको। ठीक? सॉल्यूशन भी हमारे लिए बहुत मैटर करेंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी उन तरीके के क्वेश्चंस के लिए किस आंसर को रेफर करती है, या किस तरीके के सॉल्यूशन एसएससी ने उनके लिए रखे हैं, ये भी हमें पता चलेगा। ओके? तो इसीलिए आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए, अपने रीजनिंग के क्वेश्चन की भी, जो भी आपके टॉपिक हो रहे हैं वहां से आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे समझने के लिए, और क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमें कितना टाइम लग रहा है। आफ्टर ऑल टाइम मैनेजमेंट तो सबसे बड़ी बात है ना इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक? अगर आप ये प्रॉपर स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंग्लिश के लिए। देखो इंग्लिश में अब कुछ तो टॉपिक होते हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लॉज टेस्ट हो गया आपका, और वोकैब हो गई आपकी, है ना? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप पीवाईक्यूज उठाइए, और वहां से दिन के 4 से 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए, जो एक प्रीवियस ईयर आपके पीवाईक्यूज में आ चुके हैं। ठीक है? जो ऑलरेडी आ चुके हैं ना, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। इससे दो चीजें होंगी। पहला, तो आपकी स्पीड बनेगी, कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी से रीड करने की स्पीड बनेगी। और दूसरा, आप कई बार क्या होता है ना कि कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस ईयर के रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है? तो स्पीड बनेगी, और दूसरा आपको आइडिया लगेगा उसके, जब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि एसएससी इन इस तरीके के कॉम्प्रिहेंशन का, लाइक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसमें किस तरीके से एसएससी आंसर रेफर करती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के केस में। ठीक है? उनके सॉल्यूशन भी देखने हैं आपको साथ साथ। ओके? तो दिन के 4 से 5 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं डेली। इससे आपकी स्पीड बनेगी और आइडिया लगेगा, और आपको जब मेन एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे ना, बहुत ईजी लगेगा वो। सेम चीज करनी है आपको आपके क्लॉज टेस्ट के साथ भी। आपको 3 से 4 जो है क्लॉज टेस्ट सॉल्व करिए दिन के डेली, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पिनाकल से आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। आप वहां से उठाइए। अगर आपने स्टेनोग्राफर के पूरे कर लिए है ना, तो स्टेनोग्राफर के करने के बाद आप सीएचएसएल के ले लो, या फिर सीपीओ के ले लो। ठीक? अगर ऐसा है कि आपके जो स्टेनोग्राफर के कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद आप सीएचएसएल या सीपीओ के ले लीजिए, और फिर वहां से प्रैक्टिस करो उसकी। ठीक? ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर से सेम चीज होगी, एक तो आपकी स्पीड बनेगी क्लॉज टेस्ट को सॉल्व करने की। मेनली क्या होता है ना कि बच्चों को टाइम बहुत ज्यादा लगता है इसमें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लॉज टेस्ट में बच्चों को टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। और टाइम का ही खेल है सारा। जो टाइम मैनेजमेंट सीख जाएगा इन 2 घंटे के अंदर, उसी का एग्जाम क्लियर हो जाता है, चाहे उसे थोड़ी कम नॉलेज भी हो। पर लेकिन अगर उसकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है ना, तो उसका एग्जाम क्लियर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, कंपैरिजन करें उस बच्चे से जिसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, पर लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है। ठीक? पास किसका होगा? जिसे जिसकी टाइम मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी है।
अब टाइम मैनेजमेंट अच्छी कैसे होगी? जब हमारी स्पीड होगी उसको सॉल्व करने की। और स्पीड कैसे बनेगी? जो टाइम टेकिंग 2 चीज़ें हैं, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज़ टेस्ट, इसको आप 3 से 4 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 से 4, 4 से 5, या आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, ठीक है? इन दोनों में हमें स्पीड चाहिए होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। और इन पे हम जब स्पीड बना लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा टाइम बचेगा। ज़्यादा टाइम बचेगा तो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे टेस्ट में। ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे तो ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे हमारे, ठीक है? इसी के साथ-साथ एक चीज़ और बहुत ज़्यादा वो करती है बच्चों को परेशान, वोकैब। वोकैब के लिए आप क्या करेंगे? वोकैब के लिए सबसे पहले आप उन वोकैब्स को करेंगे जो एसएससी की मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स हैं, ठीक? जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत बार आ चुकी हैं। प्रेफ़रेंस में वो होती है, 2-3 मैंने पीडीएफ शेयर की हुई हैं। अगेन आपको फिर से व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में मिल जाएँगी आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पे जाइए, ग्रुप को जॉइन कीजिए और आप मैसेज लिखेंगे कि पीडीएफ शेयर कर दीजिए, आपको मिल जाएगी वो पीडीएफ। तो उन पीडीएफ्स को पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस तरीके से आप जो आपके प्रीवियस ईयर जो आपके पास खजाना है ना, एक जो साइन हमें मिले हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आएँगे, या बहुत बार रिपीट भी हो जाता है। अगर आपका लक अच्छा है तो रिपीट भी हो सकते हैं, काफ़ी पहले के। ठीक है? इस तरीके से अपने इन आखिरी दिनों की तैयारी को फाइनल डायरेक्शन दीजिए और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करिए। इन तरीकों को आप अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके मॉक टेस्ट में तो मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके जो फाइनल एग्ज़ाम आप देने जाओगे 10 या 11 दिसंबर को, उसमें भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होंगे। तो फ़ॉलो करिए इन चीज़ों को, और हो सकता है जो क्वेश्चंस आप यहाँ पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो, आपको सेम एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम उन पर भी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे।